भाई ये सवाल कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग तौहीद और सुन्नत का नाम लेते हैं लेकिन सहाबे किराम की जो अज़मत है उसको मजरूह कर देते हैं। यही सवाल है ना। असल में ये उसी जो सुन्नत की गैरत वाली बात आई है ना, उसी में शामिल है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर उस सुन्नत की गैरत को एक आदमी सामने रखे ना तो कभी सहाबा के खिलाफ ज़बान नहीं खोलेगा। एक बात यहाँ पर समझ लें, वो ये है कि इसमें हमें इख्तलाफ नहीं है कि सहाबे किराम भी बशर हैं और उनसे भी बहैसियत बशर इंसान गलतियां चूक हो सकती हैं और हुई हैं, इससे इनकार नहीं है। लेकिन पूरे इंसानियत के तबके में सबसे ज़्यादा मुहतरम, मुकद्दस और मुकर्रम तबका वही है, मासूम नहीं है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में सबसे आला दर्जा गुनाह करने के मसले में भी, मुखालफत हो जाने के मसले में भी सबसे ज़्यादा सेफ और सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का तकवा रखने वाला तबका कौन सा है? सहाबे किराम का तबका है। तो यह बात तो ठीक है कि गलती इंसान से हो सकती है, सहाबे किराम से भी गलती हो सकती है। तो अब इसी बात को, इतनी सी बात को लेकर के आदमी कहे भाई सहाबे किराम के खिलाफ कैसे बात नहीं की जाएगी, उनसे गलती हो गई तो क्या गलती नहीं बयान करेंगे? क्या उनसे गलती बयान, क्या उनकी गलती बयान करना जुर्म है? तो उसे यह समझाया जाएगा कि यह दूसरी वाली बात ही तो गलत है। सहाबे किराम बहैसियत इंसान, उनसे चूक गलती हो सकती है, लेकिन मसला यह है कि हम कुरान और सुन्नत के मनहज के पाबंद हैं, सहाबे किराम के मनहज के पाबंद हैं। गलती हो सकती है, चूक हुई होगी, लेकिन हमें तो उस नबी की सुन्नत पर अमल करना है जिसमें आपने फरमाया है ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबे किराम को बुरा भला न कहो, गाली गुलूज न करो। और उस हदीस पर हमें अमल करना है जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया है इदा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, जब भी मेरे सहाबा का जिक्र हो तो अपनी जबानें बंद कर लो। ये क्या है? अब वो बातें आप नहीं ला सकते कि वो इंसान है, उनसे गलती होगी, हो सकती है, हुई है गलती, तो क्यों ना बयान करें। हम नबी के सुन्नत के पाबंद हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे सहाबा का जिक्र और जबान खोलना ही नहीं है तुमको, बात खत्म हो गई। सारे इख्तिलाफात, सारे मुशाजरात, सारे तनाज़ात, सारी कशाकश जो कुछ भी तारीख के अंदर मौजूद है, और इस तंबीह के साथ कि जो कुछ मौजूद है तारीख की किताबों में उसका बेशतर हिस्सा गलत और बातिल है या अपनी असल शक्ल को बिगाड़ चुका है। उसमें जितना हिस्सा बिल्कुल सही है उसकी मिकदार बहुत कम है। इस तंबीह के साथ उस मिकदार की थोड़ी सी मिकदार जो सही तौर पर साबित भी है कि उनके इख्तिलाफात हुए, उनके मसाइल पेश आए, है ना, उनसे चूक हुई, गलतियां हुई, इसके अंदर हमें क्या उसूल समझना है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबे किराम का जिक्र आए तो ज़बान ही बंद रखना है, ज़बान ही नहीं खोलना है, हम इसके पाबंद हैं। तो अब हमें ज़बान नहीं खोलना है, इससे कोई बहस है ही नहीं सिरे से कि उनसे गलती हुई है, नहीं हुई है, चूक हुई है, और वो उनसे फला मसले में उन्होंने ये कह दिया था, ये एक्शन, कोई भी बात करना हमारे लिए रवा है ही नहीं सिरे से, क्योंकि हम पाबंद हैं नबी की सुन्नत के। आपने कहा जबान बंद रखो तो बंद रखो, और इसी पर सहाबा भी चलते रहे और उन बातों का जिक्र करने का मौका नहीं है। हजरत मुआविया का तस्करा करके, हजरत अली का तस्करा करके लोगों ने सवाल किया, समझ रहे? जवाब दिया गया उसका, तुमको क्या पड़ी है मुआविया और अली के बारे में सवाल करने की? अल्लाह तबारक व तआला दोनों का रब है, अल्लाह तबारक व तआला दोनों को जानता है, तुम क्यों पढ़ते हो उनके बीच में? तुम्हें क्या हक पहुंचता है? और किसी ने और बड़ी ओल फोल बातें की, इसका मकाम ऊंचा है कि इसका मकाम ऊंचा है। सहाबी के मुकाबले में उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम लेकर के किसी ने पूछा कि उमर बिन अब्दुल अजीज का मकाम ऊंचा है या मुआविया का मकाम ऊंचा है? जवाब देने वाले ने क्या जवाब दिया? मुआविया के नाक में जाने वाली धूल और उनके पैरों से उड़ने वाली गर्द का मकाम भी उमर बिन अब्दुल अजीज से ज्यादा ऊंचा है। यह सहाबा ने इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अमसिकू का उसूल सीखा था। अब यहां पर जैसे मनहज सहाबा के, सलफ के मनहज की बात हो गई ना, अब ये एक मतलब कह लीजिए कि एक आम मौजू है। अब इसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो बहुत सारे मौजू निकलेंगे। मिसाल के तौर पर सहाबे किराम के बारे में सलफ का मनहज,
सहाबे किराम के इख्तिलाफात के बारे में, सहाबा सलफ का मनहज क्या है, किस मनहज पर हमको चलना चाहिए सहाबे किराम के बारे में, समझ रहे? दीन के मसाइल और अहकाम को लेने के बारे में कौन से रास्ते पर हमको चलना चाहिए, ये सारे मसाइल आएंगे धीरे धीरे। तो आप ये समझ लें कि अब अगर कोई कुरान सुन्नत का नाम लेने वाला भी है और बहुत कुछ चलत फिरत दौड़ धूप भी कर रहा है दीन और दावत के नाम पर, और सहाबे किराम पर तबर्रे करता है, जबान दराजियां करता है, ओल फोल बोलता है, उनके खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो हम अपने बीच में इस्तेमाल करना भी गवारा करते हैं, नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो सुन्नत का मुखालिफ है, सुन्नत का मुखालिफ है। वो ऐसा शख्स सुन्नी हो ही नहीं सकता। इसी को तो बिदात कहा जाता है, जो सहाबे किराम के बारे में जबान दराजी करने वाले लोग हैं। सहाबे किराम के बारे में बदजबानी करने वाले कितने तबके हैं भाई? बहुत सारे तबके हैं ना, बहुत सारे तबके हैं, और बात तो बहुत लंबी हो जाएगी। इन शियों ने, राफिजियों ने क्या कहा? 3 को छोड़ करके सारे काफिर हैं। 3 नाम ले लिए और कहा बकिया सब के सब क्या है? बकिया सब के सब काफिर हैं, है कि नहीं? मुकल्लिदीन के भी गिरोह ने क्या कह दिया? समरा बिन जुंदुब है ना, हजरते क्या कहते हैं अबू दर गिफारी और हजरते अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन 3 लोगों से हम फतवे लेना गवारा नहीं करते। ये खतरनाक मसले हैं मेरे भाइयों। हमारा उसूल क्या है? इदा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अम्सिको, जब मेरे सहाबा का जिक्र हो तो अपनी ज़बान बंद रखो, बस इसी पर चलना है, इसके आगे हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो फिर दावे सुन्नत में, दावे सलफियत में वो दुरुस्त सही नहीं है। ये असल मसला है, समझाने की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन उसूलों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू थोड़ी सी वजाहत करूँगा इस जवाब पर। भाई ने जो सवाल किया था वो ये था कि बाज़ सलफ़ी हज़रात या बाज़ वो लोग जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, वो कुरान के लिए, हदीस के लिए, तौहीद के लिए, सुन्नत के लिए तो बहुत ज़्यादा मुतअस्सिब या मुतहम्मिस रहते हैं, बहुत जोशीले हैं, बहुत दिफा करते हैं, लेकिन सहाबा के मसले में आकर के ख़ासकर वो वाली बात कह के कि सहाबा से भी कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उन्हें क्यों ना बयान किया जाए, इस मौजू में आकर के वो ढीले पड़ जाते हैं। तो इसकी वजाहत शेख ने अल्हम्दुलिल्लाह कर दी है। कुछ एक आध दो बात का इजाफ़ा करूँगा कि जो इंसान भी अपने आप को अहले हदीस कहता है और कुरान की और सुन्नत की और हदीस और तौहीद और सुन्नत की अगर वो ताज़ीम करता है तो हकीकत ये है, और इसके बावजूद वो सहाबा पे कलाम करता है, तो हकीकत में वो ना कुरान की इज़्ज़त करता है ना हदीस की इज़्ज़त करता है। शेख ने सुन्नत पर जोर दिया, मैं इस बात में इजाफा करूंगा कि वो कुरान की भी इज़्ज़त नहीं करता। जब अल्लाह ताला ने सहाबे किराम की तादील कर दी, कुरान में सहाबे किराम के फ़ज़ाइल बयान कर दिए, तो उसी रब्बुल आलमीन को, आलिमुल गैब को ये पता था कि ये सहाबा नबी के जाने के बाद इनके दरमियान क्या क्या वाक़यात होने वाले हैं। इसके बावजूद अल्लाह ने उनकी तादील की, इसके बावजूद रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु कहा। इसका मतलब यह है कि अगर उनसे कोई गलतियां होंगी तो वो गलतियां अल्लाह के यहाँ मग़फ़ूर हैं, माफ़ू अन्हो हैं। उनकी नेकियां इतनी बड़ी हैं कि उन बड़ी नेकियों के मुकाबले में ये गलतियां, इनका कोई असर नहीं होने वाला। इन गलतियों से उनके ईमान पर, उनके मकाम व मर्तबे पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लिहाजा जो इंसान सहाबा किराम पे कलाम करने को रवा समझता है तो वो ना कुरान की इज़्ज़त करता है ना वो हदीस की इज़्ज़त करता है। और जो भी शेख ने हदीस बयान की कि जब मेरे सहाबा का जिक्र हो तो अपनी ज़बान को रोक लो, इसीलिए कि क्योंकि अल्लाह ताला ने जब उनका मकाम बयान कर दिया, उन्हें जन्नत की खुशखबरी दे दी, तो इसका मतलब यह है कि अगर उनसे कुछ गलतियां होंगी तो वो गलतियां उनकी इस नेकियों के बदले में माफ़ हैं, उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और एक बात आखिरी में ये कह दूँ कि सहाबे किराम पर कलाम करने वाले जिन्होंने भी शुरू किया है, शेख ने इशारा कर दिया है राफिज़ा वगैरह की तरफ, बातनिया की तरफ, जिन्होंने भी सहाबा पर कलाम किया है, हकीकत में ये लोग इस्लाम के दुश्मन हैं, शरीयत की तातील करना चाहते हैं।
असल में ये कहना चाहते हैं कि सहाबा पर कलाम करके सहाबा जो हमारे और शरीयत के दरमियान वास्ता हैं, इस वास्ते को कमजोर कर दो, बेएतमाद कर दो। और जिसने सहाबा किराम पर कलाम करके उन्हें बेएतमाद किया, हकीकत में वो अल्लाह के नबी का गुस्ताख है। वो कहना चाहते हैं कि रजुलो सू लहू असहाब सू, कि बुरा आदमी था, उसके बुरे दोस्त हैं, बुरे असहाब हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। लिहाजा जो इंसान सहाबा पर कलाम करना रवा समझता है, ना तो वो अहले हदीस है, ना वो अपने आप को सल्फी कहने का हकदार है, और ना वो सल्फी मनहज को समझता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें सही समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।